तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एज पर वर्कआउट सिलेबस। आज हम शुरू करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट। ओके, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट का आज जो है एक सीक्वेंशियल सर्किट, ये आज हम शुरू करेंगे। तो फिजूल की बात ना करते हुए आज हम शुरू करते हैं। सीक्वेंशियल सर्किट क्या है ये तुम कॉपी में नोट करो और अच्छे से समझने की कोशिश करो। तो सीक्वेंशियल सर्किट क्या है, यहाँ पे बोला हुआ है कि सीक्वेंशियल सर्किट इज ए कॉम्बिनेशनल ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट मतलब सीक्वेंशियल सर्किट है कॉम्बिनेशनल सर्किट का कॉम्बिनेशन। ओके, तो क्या होता है सीक्वेंशियल सर्किट? सीक्वेंशियल सर्किट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स एंड मेमोरी। ओके, तो सीक्वेंशियल सर्किट तुम लोगों को समझ में आ गया। और उसके बाद बोला कि इन सीक्वेंशियल सर्किट प्रेजेंट आउटपुट इज डिपेंडिंग ऑन प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट इनपुट। तो सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है? सीक्वेंशियल सर्किट होता है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट का कॉम्बिनेशन। तो अगर तुम लोगों का मन में क्वेश्चन आ रहा है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट जैसा कि हम जानते हैं कि एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, ये सब है हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट। मतलब वो कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो कॉम्बिनेशन है वही है हमारा सीक्वेंशियल सर्किट। और सीक्वेंशियल सर्किट का जो आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करता है? आउटपुट डिपेंडिंग ऑन प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट इनपुट। ओके, तो ये सीक्वेंशियल सर्किट ये जो आउटपुट है प्रेजेंट आउटपुट वो डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट इनपुट के ऊपर। तो यहाँ पे देखो इस ब्लॉक डायग्राम, ये है हमारा ब्लॉक डायग्राम। तो यहाँ पे जो इनपुट दे रहे हैं हम, तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड मेमोरी ये क्या करेगा? ये बोल रहा है कि सीक्वेंशियल सर्किट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट, मतलब जो कॉम्बिनेशनल सर्किट और मेमोरी जो होता है इसका कॉम्बिनेशन है, मतलब आउटपुट होगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ओके, तो यही होता है हमारा सीक्वेंशियल सर्किट। इसलिए इस डॉट 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 पार्ट ये देखो, ये है हमारा सीक्वेंशियल सर्किट। अगर बोलेगा कि सीक्वेंशियल सर्किट का यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा, तो सीक्वेंशियल सर्किट का यहाँ पे एग्जाम्पल जैसा कि हम फ्लिप फ्लॉप, काउंटर एंड रजिस्टर। तो एज पर वर्कआउट सिलेबस फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, रजिस्टर हम पढ़ाएंगे। तो फ्लिप फ्लॉप, काउंटर एंड रजिस्टर ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ाएंगे। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट, तो पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट देख लो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है? दो क्लासिफिकेशन है, एक है हमारा सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट और एक है हमारा एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। तो सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है? इन सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट ऑल मेमोरी एलिमेंट्स वर्क विथ सेम क्लॉक पल्स। ओके, एंड एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है? इन एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट ऑल मेमोरी एलिमेंट्स आर वर्किंग विथ डिफरेंट क्लॉक पल्स। मतलब होता है सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है? ऑल मेमोरी एलिमेंट्स काम करता है विथ सेम क्लॉक पल्स में। और एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट मेमोरी में क्या करता है? ऑल मेमोरी एलिमेंट्स आर वर्किंग विथ डिफरेंट क्लॉक पल्स। ओके, तो ये क्या करता है? डिफरेंट क्लॉक पल्स में वर्किंग करता है। तो सीक्वेंशियल सर्किट क्या है और सीक्वेंशियल सर्किट का एग्जांपल, ब्लॉक डायग्राम और जो क्लासिफिकेशन आज हम यहाँ पे करा दिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।